ऋचा जी, तमाम आरोप आपने सुन लिए होंगे, लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या एक तो वहां जो जो जल्दबाजी के आरोप लग रहे हैं, एक इनकी तरफ से, दूसरा जितेंद्र जी ने एकदम पूरी मुखरता के साथ कह दिया कि साहब षड्यंत्र और साजिश वो आप ही की तरफ से हुई है। अब बीजेपी कह देती है बार बार कि साहब संभल जाने की जो जिद लगाए हुए हैं वो लोग साजिश कर रहे हैं। नहीं साजिद जी, बिल्कुल मैंने बहुत ध्यान से सुना, चूंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अपने नेता को ही फॉलो कर रहे हैं और वो पहले दिन से गलत नैरेटिव सेट करके इस देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब माननीय अखिलेश यादव जी स्वयं संसद में खड़े होकर इस देश की जनता को मिसलीड करते हुए कहते हैं कि वहां पर खुदाई हो रही, तो उनको ये पूछना पड़ेगा कि खुदाई में और कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में हो रहे सर्वे का अंतर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता नहीं है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं और जो संसद में खड़े होकर इस देश की जनता को मिसलीड कर रहा हो। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि संभल में इन लोगों ने किस तरीके की अफवाह फैलाई। संभल में आदरणीय माननीय न्यायालय के द्वारा सर्वे का आदेश हुआ, सर्वे टीम वहां पे गई, शांतिपूर्ण सर्वे हो गया। लेकिन 22 तारीख को जुमे की नमाज के दिन समाजवादी पार्टी के सांसद वर्ग के द्वारा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर जिस तरीके से सर्वे को चुनौती दी गई, माननीय न्यायालय के सर्वे को चुनौती दी गई, वहां की जनता को भड़काया गया। और 26 तारीख को जब पुनः सर्वे टीम वहां पर गई तो समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों के पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत वहां पत्थरबाजी करवाई गई, वहां पे हथियार चलवाए गए, जूते चप्पल चलवाए गए। और देखिए यहाँ पे साजिद जी, दो तीन बातें स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से खैर मैं उम्मीद करती भी नहीं हूँ कि वो पढ़ लिख कर आएंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय का उन्होंने 2 बार नाम दिया। उनको ये पता होना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर्वे पर रोक नहीं लगाई। माननीय उच्चतम न्यायालय जो लोग गए थे उनसे उन्होंने कहा है कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए, क्योंकि अगर आपको जिले की अदालत से कोई भी अगर उसके फैसले से कोई आपको असंतुष्टि होती है तो उसके लिए उसकी ऊपरी अदालत में जाना होता है। इस प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए कहा गया है, किसी तरीके के सर्वे पर आरोप नहीं रोक नहीं लगाई गई। दूसरी ये बात है कि जल्दीबाजी, आप मुझे बताइए कि जब 29 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करनी थी कोर्ट में, तो उसके पहले सर्वे टीम को जितनी बार लगेगा वो वहां पर जाएगी और फोटोग्राफी के माध्यम से तमाम तरीके की जो रिपोर्ट्स है उनको बनाने का काम करेगी। तो क्या समाजवादी पार्टी से पूछकर सर्वे टीम वहां पे अपने जाने का समय सुनिश्चित करेगी? और एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप ये देखिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार दंगाइयों के पक्ष में, पत्थरबाजों के पक्ष में खड़ी हुई है। संभल के सांसद वर्ग के द्वारा इस नियोजित हिंसा के पीछे उनका स्पष्ट जो है मौजूदगी दिखाई पड़ी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि वहां पर वो मौजूद थे, उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है। उसके बाद ये पत्थरबाजों और दंगाइयों के पक्ष में इस कदर खड़े हो जाते हैं कि उनसे मिलने जेल भी चले जाते हैं और कांग्रेस के साथ अपना कंपटीशन करते हुए कि मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण में कौन जीत जाए, इसके लिए बिना जांच पूरी हुए ये वहां के लोगों के लिए मुआवजे राशि की भी घोषणा कर देते हैं। ये सर्वे टीम का जो सर्वे आना था उसका इंतजार नहीं करते, जो न्यायिक आयोग बना है जिसकी जांच अभी चल रही है उसका इंतजार नहीं करते। क्योंकि ये बात एकदम सही है कि डीएनए जो है समाजवादी पार्टी का, वो डीएनए मूल रूप से दंगाइयों के साथ खड़े होने का, पत्थरबाजों के साथ खड़े होने का, बलात्कारियों के साथ खड़े होने का और डकैतों के साथ खड़े होने का है। ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने संभल की हिंसा जो 24 तारीख को हुई उसके बाद आज तक एक भी बार इस हिंसा की निंदा नहीं की है। उनके अंदर नैतिक साहस नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण में अंधे हो चुके हैं। लेकिन ये बात अलग है कि कुंदरकी की जनता ने इनको नकारने का काम किया है। तो ये तो इनका समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ऋचा जी, एक आरोप समाजवादी पार्टी तो सीधे तौर पे लगाती है कि उपचुनाव में जो सारी चीजें हुई ये सब उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। नहीं देखिए, ध्यान कौन भटकाएगा? ध्यान तो वो लोग भटकाएंगे ना जिनको पीडीए ने नकार दिया है। जो पीडीए का नारा दे रहे थे उस पीडीए ने नकारने का काम समाजवादी पार्टी को किया है। और समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव में किस तरीके की अराजकता फैलाई,
बाहर से लोगों को बुलवाकर पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, इसको तो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने, आप देखिए ना कि कुंदरकी में इनको अल्पसंख्यकों ने ही नकार दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि केवल उनका तुष्टीकरण में उपयोग करते हैं। लेकिन वही कुंदरकी जहां पे लंबे समय से समाजवादी पार्टी के लोग थे, उनके विकास के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, और तो और अपमानजनक बातें तक कही कि जिसके गले में पट्टा डाल दिया जाएगा उसी को समाजवादी पार्टी का वोट मिल जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि सत्ता में तो समाजवादी पार्टी और सैफई खानदान के लोग रहेंगे, लेकिन अराजकता की आग में धकेलने का काम समाजवादी पार्टी बहुत ही सुनियोजित ढंग से करती है, और इसीलिए उपचुनावों में नकारा है जनता ने उनको। लेकिन जितेंद्र जी, उपचुनाव के मामले को लेकर आरोप आप लगा रहे थे बीजेपी, और ऋचा जी ने वही माला आपके गले में डाल दी कि कम से कम आप कहीं ना कहीं कुंदरकी वाली हार को पचा नहीं पा रहे हैं। देखिए, वीडियोस जो आए हैं वो अपने आप में ज्वलंत उदाहरण है और सच कह रहे हैं कि चुनाव कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रशासन की गुंडागर्दी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गुंडागर्दी के दम पे कराया है। एक उदाहरण है रामपुर का, जिसमें 28-29% वोट पड़ा था, उपचुनाव हुआ था, इन्होंने जबरिया जीत लिया था, वोट नहीं डालने दिया था आम जनता को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी से जुड़े मतदाताओं। आम चुनाव में क्या हुआ, कितना बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां लोकसभा चुनाव में हारी। आजमगढ़ में क्या हुआ, आजमगढ़ में भी उपचुनाव इन्होंने बेईमानी से जीत लिया था, लास्ट में काउंटिंग में गड़बड़ करके, तो वहां पर भी इनको जनता ने नकार दिया और हरा दिया। अब ये बड़े बड़े धर्मस्थल भी हार गए, अब तो भगवान भी इनके साथ रहे नहीं। भगवान श्री राम की जो माला है जप रहे थे, वो कहते थे हमारा कॉपीराइट है भगवान श्री राम पर, तो निश्चित तौर पे इनकी वो मनसा भी भगवान राम ने तोड़ दी। अयोध्या में इनको हरा दिया, चित्रकूट में हरा दिया, इनको क्या नाम उसका बद्रीनाथ में हरा दिया, रामेश्वरम में हरा दिया, बचा क्या मथुरा और काशी। भाई हम तो अब कहते हैं अब तो काशी और मथुरा की बारी है, हमने इनको अयोध्या चित्रकूट हरा दिया, अब काशी और मथुरा की बारी है। हमारी बहन अभी आतंकवाद पे बात कर रही थी और गुंडागर्दी बात कर रही थी। अरे आतंकवादियों को सबसे पहले तो आप ही पाकिस्तान छोड़ के आए थे, और जिन लोगों ने पाकिस्तान से आके हमारे देश में हमला किया, उन्हीं की जांच एजेंसी को भारत बुला के आपने जांच करवाई उन लोगों से। सोचिए तो आप लोग भारत का तिरंगा जलाने वाले लोगों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। अपना चरित्र देखिए, आप जिनको आतंकवाद का संरक्षक कहते थे उनके साथ आप गठबंधन में सरकार चला चुके हैं। आप तिरंगा जलाने वाली पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चला चुके हैं। मेघालय में, कश्मीर में जिनको आप आतंकवाद से प्रेरित बताते थे उनके साथ सरकार बना के उनको मुख्यमंत्री भी बना चुके हैं। तो पहले इन लोगों की सोच खराब है। अच्छा, लग जाता तो बीच में बोलना शुरू कर देती है, और समाजवादी पार्टी को चूंकि लगा दिया गया तो बीच में बोलना शुरू कर देती है। अरे हम आपके बीच नहीं बोल रहे थे, बीच में मत बोलिए। अभी टीएनए की बात कर रही थी, टीएनए की बात कर रही थी। अरे टीएनए मुख्यमंत्री का आपराधिक डीएनए पे भी आता हूँ, डीएनए पे भी आता हूँ। मुख्यमंत्री पर थे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं। ये मठ में पढ़ के अपराध शास्त्र का पन्ना पढ़ के इनका उत्तराखंड का डीएनए है। हमारे यूपी के लाल माननीय अखिलेश यादव का यूपी का डीएनए है। अब कहाँ उत्तराखंड का डीएनए, कहाँ यूपी का डीएनए? क्या तुम लोग कंपेयर करोगे उनको? कहाँ एक शिक्षित पढ़े लिखे माननीय अखिलेश यादव, कहाँ एक है तो देश का डीएनए ना भारत का, कम से कम कपड़ा पहन के, उससे आप कंपेयर करोगे? आप नहीं कंपेयर कर सकते एक इंजीनियर से, एक लाल कपड़ा पहन के जो ढोंग करते घूम रहे हैं उनसे, ठीक है ना? देश की सदन में खड़े होकर मिसलीड करना, मतलब आप मुझे बताइए साजिद जी, एसआई एक अलग चीज होती है और कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे में फोटोग्राफी होती है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर अंधा हो चुका हो, तुष्टीकरण आपसे बड़ा कौन कर सकता है भाई? ये बटेंगे कटेंगे और तमाम ये नारे लेके आ रहे हो, शमशान, कब्रिस्तान, दीपावली, ईद, होली और बकरीद में भेद पैदा करने वाले लोगों, ये भारत संस्कृति और संस्कारों का देश है। तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे अशफाकुल्लाह खां की शहादत, भगत सिंह की शहादत तुम लोग नहीं समझ पाओगे, है ना? जी अब्दुल हमीद की शहादत और चंद्रशेखर जी की शहादत, क्योंकि तुम लोग शहादत में भेद करने वाले लोग हो, तुम लोग शहादत को नहीं समझ सकते। किसी एक आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ता ने कभी देश के लिए आजादी में कोई योगदान दिया हो? अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे, अंग्रेजों से पेंशन पाके उनकी मुखबरी करते थे, अंग्रेजों से जो है पेंशन के साथ साथ सैलरी भी उन लोगों ने पहले ली और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी दी, मुखबरी करते थे अंग्रेजों की। भाजपा आरएसएस संघ के लोग, तुम लोग
क्या समाजवादी देश में पार्टी किसी को आप राष्ट्रवाद का डकैतों के प्रमाण पत्र समर्थन में खड़े दोगे? होते जो हैं, लोग माफियाओं के 50 समर्थन साल में खड़े तिरंगा नहीं होते फैलाया हैं, नागपुर में बंगालियों के आरएसएस के समर्थन में खड़े कार्यालय होते पर, हैं। वो लोग आज आप बात कर रहे लगातार हैं। आप वही उन लोगों को होते हैं बात करने जिस का हक पार्टी नहीं पर है, महासत्ता हैं? खड़े आप होकर लोग मेघालय देश में के तिरंगा सदन चढ़ाने में पार्टी के साथ न्यायपालिका सरकार को बना लिए। बनाने का काम आप कर लोग रही है कश्मीर में समाजवादी पार्टी। महबूबा मुफ्ती को अभी तक तो आतंकवादी कहते थे, समाजवादी उनके पार्टी साथ सरकार बना 2012 लिए। से 17 के तुम लोगों का दौरान कोई जब राजनीतिक चरित्र समाजवादी बचा पार्टी है? की सरकार हुआ कोई करती राजनीतिक थी चरित्र तो आप लोग भारतीय जनता पुलिस के पार्टी का नहीं बचा है। अधिकारियों को गाड़ी की आतंकवादियों से बोनट पर समर्थन मिलता बांध है कर तो घुमाते थे। सरकार चाहिए और आज उनको, आपकी है ना? हुकूमत इस सिर्फ कदर बढ़ सरकार गई बनाने के लिए वो चलिए कि ठीक है आप आतंकवादियों ठीक है, को अरे छोड़ बस नहीं बस सकते। बस बिना बुलाए में खड़े हो पाकिस्तान जाकर माहौल गर्मा जाकर गया गोली थोड़ा सा। मिला